हेलो दोस्तों, क्लास 10th का जो ये आपका रिवीजन टेस्ट है 2020-21 के लिए सब्जेक्ट है साइंस क्लास 10th। ये 80 नंबर का है, 20 नंबर इसमें आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपकी रिएक्शन दी गई है Fe+Cu गिव्स आउट FeSO4+Cu। तो आपको इसमें बताना है कि ये उपरोक्त अपक्रिया किसका उदाहरण है। तो उपरोक्त ये जो अपक्रिया दी गई है रिएक्शन, ये हमारी है विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। सेकंड है हमारा, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2CO3। नेक्स्ट है हमारा, वृक्क की छलन इकाई कहलाती है। तो वृक्क की छलन इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन विखंडन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण है पवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट है हमारा, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतकों द्वारा होता है। कौन से ऊतकों द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतकों द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, केफ्स चक्र क्रिया के अंदर पूर्ण होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होती है। नेक्स्ट है हमारा, मेढक के हृदय में कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारा, सही जोड़ी बनाकर पुनः लिखिए। तो इसमें आपको बताना है व्यंजक चूड़। तो व्यंजक चूड़ का फार्मूला क्या होता है? व्यंजक चूड़ का फार्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकेंड है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। नेक्स्ट है हमारा, जिप्सम। जिप्सम का क्या फार्मूला होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH2। नेक्स्ट है हमारा, सिरका। सिरका का फार्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम है सिट्रिक अम्ल। सेकंड क्वेश्चन, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। नेक्स्ट है हमारा, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है D = 1/f। नेक्स्ट है हमारा, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/b। नेक्स्ट है हमारा, प्लेनेरिया में प्रजनन की विधि का क्या नाम है। तो इसका नाम है अलैंगिक विधि। नेक्स्ट है हमारा, तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए अथवा उदासीन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो हम आपको इसमें एक समीकरण बताना है। तो समीकरण है हमारा NaOH + HCl। जब ये इससे क्रिया करता है तो बनेगा हमारा NaCl + H2O। ये हमारा हो जाएगा अभिक्रिया, ये हमारी समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हम आपको समीकरण लिख के बताते हैं। HCHO जब फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो बनता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम लिखिए। 7वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, जब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड है पॉइंट, आपतित किरण अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, इसकी खोज 1928 में
एरविग लैंग्यूमर ने की थी। इनकी उपस्थिति मानव रक्त में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, समझाइए। हमारे शरीर, 9वां क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है बताइए, समझाइए, अथवा अग्न्याशय का प्रमुख कार्य समझाइए। तो अग्न्याशय का कार्य है, अग्न्याशय का प्रमुख कार्य इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करना है, जो ग्लूकोज की मात्रा का शरीर में नियमन करता है। नेक्स्ट है हमारा, रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, अथवा अपवर्तनांक से कहते हैं। क्राउन जेल और क्राउन कांच का अपवर्तनांक लिखिए। अपवर्तनांक और अपवर्तनांक किसे कहते हैं हम आपको बताते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो फोकस दूरी है हमारी 40 सेंटीमीटर, एफ बराबर 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर 40 सेंटीमीटर, एफ बराबर 4/10 मीटर। इसमें लेंस की क्षमता का फार्मूला लगाएंगे हम, पी बराबर 1/f। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, P बराबर 2.5, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण लिखिए। वह क्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकाली जाती है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण हम आपको बताते हैं। इसका समीकरण है 6CO2 + 12H2O। उपस्थिति रहेगी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O + 673 KCl, ये हमारा इसका समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के नर जनन तंत्र में वृषण का क्या कार्य है, और हमारा कौन सा है, अमीबा में द्विविखंडन का से वर्णन कीजिए। तो अमीबा में इन दोनों क्वेश्चन में से आपको ये करना है, तो हम आपको बताते हैं अमीबा क्या है। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि से होता है, जिसमें एक अमीबा जिसका प्रारंभ में साइज बढ़ता है तथा केंद्रक और कोशिका द्रव 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिसके चरण 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। हम आपको अम्ल और क्षार में अंतर बताते हैं। अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, ये धातु कार्बोनेटों से क्रिया कर CO2 उत्पन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं HCl, H2SO4, HNO3 आदि। अब हम आपको क्षार के बारे में बताते हैं। ये स्वाद में कसैले और कड़वे होते हैं, ये छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, धमनी और शिरा में 4 अंतर लिखिए। तो धमनी और शिरा में 4 अंतर हम आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं धमनी, यह हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ले जाती है। तब शिरा यह रक्त को ऊतकों में एकत्रित कर हृदय तक लाती है। सेकेंड पॉइंट है, धमनी में इनकी भित्तियाँ मोटी तथा लचीली होती हैं और शिरा इनकी भित्तियाँ पतली तथा कम लचीली होती हैं। नेक्स्ट है धमनी में तीसरा पॉइंट, इनमें बॉल्व नहीं होते हैं, शिरा में इनमें बॉल्व पाए जाते हैं।
धमनी में है नेक्स्ट पॉइंट, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। और सिरा में फुफ्फुस सिरा को छोड़कर शेष सिराएं CO2 युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। धमनी में नेक्स्ट पॉइंट है, धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और सिरा में सिराओं का आयतन परिवर्तित होता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है। नेक्स्ट इसमें ये वाला क्वेश्चन है हमारा, आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाएं अथवा में दिया अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब किरण आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में दोष क्या है, इनके कारण और निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो निकट दृष्टि दोष हम आपको बताते हैं, इस दोष में पीड़ित मनुष्य पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसके क्या कारण है, इसका कारण है लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र गोले की त्रिज्या बढ़ जाए। सेकंड पॉइंट है लेंस मोटा हो जाए, फोकस दूरी कम हो जाए। इसका निवारण है, इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयोग करते हैं जो नेत्र की अपसारी क्षमता को कम कर दे, अतः अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला है हमारा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसका हो जाएगा, तो इस HNO3 लिखा है यहाँ पर लिख देंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा HNO3 के 2 अणु प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर जल के हो जाएंगे 2 अणु। फिर सेकंड है हमारा NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O। तो ये हो जाएगा, सेकंड है हमारा, ये हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। ये भी हमारे ये दोनों बैलेंस हो गए। नेक्स्ट है हमारा BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। तो ये हो जाएगा हमारा BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए अथवा प्रजनन से आप क्या समझते हैं, प्रजनन में DNA द्विगुणन का क्या महत्व है। तो हम आपको प्रजनन के बारे में बताते हैं। जीवधारियों में उसी जाति के नए जीवों का उत्पन्न होना प्रजनन कहलाता है। प्रकृति के सभी जीव प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। प्रजनन की क्रिया में DNA की प्रतिकृति का विशेष योगदान होता है क्योंकि DNA के आनुवांशिक गुणों के संदेशों को प्रजाति के जनक से उसकी संतति पाई जाती है। एवं प्रजनन में DNA की प्रतिकृति का महत्व, तो एक जीव के द्वारा उसी प्रकार के दूसरे जीव को पैदा करना प्रजनन कहलाता है। इसमें जीव का विशेष महत्व तो क्योंकि DNA के द्वारा जीव की संतानों में उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है कोई डॉक्टर प्लस 1.5 क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, बताइए निर्धारित लेंस अपसारी है या अपसारी। फिर अथवा में दिया एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्तन +1 है। इसका क्या आशय है, इसका अर्थ समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बराबर सीधे तथा दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनेगा। सेकंड है हमारा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, तो आंसर हम आपको बताते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ है प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल का 1/2.42 गुना है। प्रकाश की चाल
2.42 इंटू हीरे में प्रकाश की चाल। ये हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।